सालों पुराना बर्फ का पहाड़ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर पिघल कर आपके हाथों में आ जाएगा। खुला चैलेंज करती हूँ, तो यकीन जाने इतनी जबरदस्त ट्रिक शेयर करूंगी। बस आप लोगों ने करना है कि अपने फ्रिज के अंदर एक जादुई पाउडर लगाना है। उस पाउडर को लगाने के बाद आपका फ्रिज जो खुद ब खुद पिघलेगा। आपको किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग मेरे फ्रिज की हालत चेक कर सकते हैं, इसके अंदर बर्फ के पहाड़ जमे हुए। अगर आप लोगों ने इस जादुई पाउडर का इस्तेमाल करे तो यकीन जाने कि जो बर्फ के पहाड़ जमे हुए ना, तो वो पिघल के आपके हाथों में आ जाएंगे। लाइव प्रूफ दिखाऊंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि वही बर्फ के पहाड़ जो कि मेरे फ्रिज में जमे हुए थे, तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये निकल के बाहर आ चुके बिना किसी मेहनत के। तो ईद उल अज़हा में आप लोग जितना चाहें उतना गोश्त को फ्रीज कर सकते हैं। आपकी फ्रिज की सफाई ऐसे करेंगे बिना धोए तो शीशे की तरह आपका फ्रिज जो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो वो मिनटों में होंगे। और यकीन जाने कि आज की टिप्स इतनी अमेजिंग, इतनी कमाल की कि ईद उल अज़हा के लिए आपके लिए आसानियां ही आसानियां होंगी। तो एक से बढ़कर एक शानदार किस्म की टिप्स लाए, जिससे ना सिर्फ आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी बल्कि आपके बहुत से मुश्किल काम जो आसान हो जाएंगे। अगर शौहर के दिल पे राज कर जाती है तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। मेरी आज की पहली टिप जो है वो इतनी शानदार और इतनी जबरदस्त है कि मैं कहती हूँ कि हर औरत और हर बच्ची को इस टिप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाली ख्वातीन की एक बहुत बड़ी टेंशन का हाल। तो अक्सर क्या करती है बच्चियां, जब भी आटा गूंथती है ना, तो स्पेशली जो बिगनर्स होती है उन्हें आटा गूंथने का कोई हिसाब नहीं होता है। वो क्या करती है, पानी डालती जाती है, आटा गूंथती जाती है। तो आटे के अंदर वो पानी डालती जाती है, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि पानी का उनको हिसाब ही नहीं होता। इससे क्या होता है, आटे के अंदर स्विमिंग पूल बन जाता है। अब इस पतले आटे का ना तो कोई पेड़ा बनता है, ना ही आटा इकट्ठा होता है। तो ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि बिना इसमें आटा डाले आप लोग बिना किसी खुशकी के अपने आटे को सेट कर सकते हैं। ऐसी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी, चाहे आपका आटा कितना मर्जी पतला क्यों ना हो। बस आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है जनाब कुकिंग ऑयल। तो अक्सर लड़कियां करती क्या है, आटे को सेट करने के चक्कर में आटे में आटा डालती जाती है। इससे क्या होता है, आटे की क्वांटिटी डबल हो जाती है, तब जाके आटा सेट होता है। लेकिन मैं जो आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगी, ना तो आपकी आटे की क्वांटिटी बढ़ेगी बल्कि आपका आटा जो परफेक्टली सेट हो जाएगा। बस तो 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपका आटा जो वो साथ साथ टाइट हो जाएगा और आपका आटा जो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी, 100% ट्रिक काम करती है। तो यहाँ पे आटे को मैंने समेट लिया। अब आपने करना है कि कोई भी साफ सुथरा बर्तन लेना है, तो जिसके बर्तन में आटे को डाल देंगे और अब आप लोगों ने करना है कि 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेना है और ऊपर से अच्छी तरीके से लगा लेना है। अब अपने आटे को करना है कि किसी शॉपर के साथ अच्छी तरीके से कवर करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने किसी भी किस्म की प्लास्टिक की शॉपर का इस्तेमाल करना है, लेकिन आप लोगों ने ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना, आप लोगों ने करना है कि इसे फ्रिज में रखना है ऊपर वाले पोर्शन पे जहाँ पे जाली लगी होती है। जाली के ऊपर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और 10 से 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे ना, आपका आटा जो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। मैं आपको इसके पेड़े बना के दिखाती हूँ बिना किसी खुशके के। तो यकीन जाने का जो भी ये ट्रिक ट्राई करेगा तो वो दुआएं देने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिक जो वो 100% वर्किंग करती है। कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है, जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करती है उसके 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने परफेक्टली इसके पेड़े बने। ना तो हमने इसमें खुशके का इस्तेमाल किया और ना ही किसी चीज़ का। तो आप लोग भी चाहे तो अपने पतले आटे को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोगों ने कभी हल्दी के अंदर खोपरे का तेल डाला है? अगर नहीं डाला तो आज डालिए, क्योंकि इससे होने वाला आपका गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला हल। तो यकीन जाने इसके इतने कमाल के रिजल्ट्स हैं। तो हाफ टेबल स्पून हल्दी के अंदर 1 टेबल स्पून अपने डालना है कोकोनट ऑयल, जी हाँ खोपरे का तेल। साथ में शामिल करना है थोड़ा सा हनी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे इसको स्मूथ सा पेस्ट रेडी करेंगे। इस पेस्ट का आपने इस्तेमाल कहाँ पे करना है, आप लोग जानते हैं कि आजकल गर्मियाँ हैं। गर्मियों की वजह से क्या होता है, हमारे चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाती है, दाने निकलते हैं, बहुत ही बारीक बारीक से दाने निकलते हैं। तो इससे आप लोगों ने अपने दानों पे लगाना है। इससे 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक होती है। और साथ साथ क्या हमने कोकोनट ऑयल डाला है, और शहद की वजह से जितने भी दाने होंगे वो फौरन से खत्म हो जाएंगे। तो इसे आप लोगों ने डेली यूज़ करना है। 2 से 3 मरतबा के इस्तेमाल से आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस स्टील के डब्बे का ऐसा खुफिया इस्तेमाल यकीन जाने की ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। बस आप लोगों ने करना क्या, तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के जो स्टील के डब्बे होते हैं हम लोग चीनी पत्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना क्या, इसे आप लोग चाहें तो मोबाइल स्टैंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल को स्टैंड करके दिखाती हूँ। तो अक्सर हम लोग बच्चों को मूवी दिखानी होती है या फिर कार्टून्स दिखाने होते हैं, तो हमारे पास कोई मोबाइल स्टैंड नहीं होता। तो आप लोग चाहें तो इसे एज अ मोबाइल स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। ना तो आपके हाथों को थकावट होगी मोबाइल को पकड़ पकड़ के। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं और हमारी सिस्टर का कॉल आ जाता है या मम्मा का कॉल आ जाता है। तो आप लोग चाहे तो इसे एज अ वीडियो कॉल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्टैंड को बनाने के लिए ना तो हमारा रुपया पैसा खर्च हुआ, लेकिन आप अपने कामों को इजीली कर सकते हैं। चाहे तो कोई रेसिपी देख लें, तो इतने शानदार से इसके रिजल्ट से आप लोग लाइव रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने करना क्या, इन डब्बों को खाली नहीं रखना, बल्कि आपने कोई ना कोई चीज़ के अंदर डाल देनी। तो मैंने इसके अंदर लिपस्टिक डाल दी, नेल पेंट डाल दी। तो आप लोग चाहे तो कोई मसाला जात भी डाल सकते हैं,
ताकि डब्बे के अंदर ना एक सोर्स पैदा हो ताकि इजीली स्टे ना हो पाए। तो ये बहुत ही मजे की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो इस डब्बे का ऐसा कमाल का इस्तेमाल बताऊंगी जिससे ख्वातीन का एक बहुत बड़ा मसला जो हल हो जाएगा। तो अक्सर क्या होता है जनाब, इस तरह के डब्बे तो हमारे घर में होते ही हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है हमारे घर में प्रकार नहीं होती। तो हमें बच्चों को सर्कल बना के देना होता है, ड्राइंग बना के देनी होती है, लेकिन हमारे घर में प्रकार नहीं होती। तो आप लोग चाहे तो इजीली इससे कोई भी सर्कल बना सकते हैं, इतना परफेक्टली आपका सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे मैंने किसी किस्म का प्रकार का यूज़ नहीं किया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि सर्कल कितना ज़बरदस्त सा बना है। तो इस तरीके से चाहे तो कोई मून बना ले, तो चाहे आपको कोई भी ड्राइंग बनाने तो इस तरीके से इजीली सर्कल बना सकते हैं। कोई भी ढक्कन उठा और फटाफट से बना ले, तो है ना बहुत ही मजे की ट्रिक। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आईडी की तरफ। इतनी कमाल की, इतनी जबरदस्ती है जिससे आपके हजारों रुपए की बचत होगी। इतनी जबरदस्ती टिप शेयर करूंगी। हम लोगों को ईद की शॉपिंग करनी होती है और हम लोग बहुत सारे पैसे जो होते हैं ना अपने इस हैंडबैग में लेके जाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है हमारे हैंडबैग में से चोर जो होते हैं पैसे निकाल लेते हैं। वो लोग पैसे ऐसे निकालते हैं, ऐसे हाथ साफ करते हैं कि हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता कि हमारे हजारों रुपए का नुकसान हो गया। अगर आप लोगों ने इस टिप को फॉलो कर दिया तो यकीन जाने चोर क्या, चोर का अब्बा भी 1 रुपया निकाल नहीं पाएगा। ऐसी यूनिक सी ट्रिक है, बस आप लोगों ने करना है कि इस तरह की यानी सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन के साथ आपने इसे लॉक कर देना है। अब मैं आपको चेन खोल के दिखाऊंगी ना, चोर जितना मर्जी कोशिश कर ले इस जिप को खोल नहीं पाए। तो यकीन जाने कि 100% वर्किंग टिप शेयर की आपको 10 दफ़ा खोल के दिखाऊंगी। 10 दफ़ा में से 1 मरतबा भी ये जिप नहीं खुलेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो इस टिप के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको ज़रा सा भी यकीन नहीं आ रहा तो आज इस टिप को ट्राई करें और यकीन जाने कि कमेंट में आके आप मेरा शुक्रिया अदा ज़रूर करें, क्योंकि ये टिप बहुत ही मज़े की। तो उम्मीद करती हूँ कि टिप पसंद आएगी, तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें शोरबे वाला सालन बनाना होता है, जिसके लिए हमें बारीक से बारीक प्याज की कटिंग करनी होती है, लेकिन क्या होता है हमारे पास कटिंग बोर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग बारीक से बारीक प्याज को कट नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप लोग बिना किसी चॉपर के अपने प्याज को चॉप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो सबसे पहले प्याज को इस तरीके से, तो बस सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, अपने प्याज के अंदर इस तरीके से कट्स लगाना है, जिस तरीके से फ्लावर की शेप होती है। बहुत ही इजीली आपका प्याज होगा ना इतना बारीक से बारीक चॉप होगा ना, आप लोग किसी भी सालन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो मेरे पास ना तो चॉपिंग बोर्ड है ना ही कोई और चीज़ है, लेकिन मैं तो अपने प्याज को बारीक से बारीक इस तरीके से काट लेती हूँ फटाफट से इस तरीके से। अब ना तो आपको क्या नाम है चॉपिंग बोर्ड खरीदने की जरूरत है, और फटाफट से आप लोग चाहें तो बारीक से बारीक प्याज को काट सकते हैं इस ट्रिक के साथ। तो ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है, आप लोग चाहें तो इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं, आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो बिना किसी चॉपिंग बोर्ड के हमारा प्याज जो वो कितना बारीक से बारीक चॉप हो चुका है। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आईडी की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह की प्लास्टिक की बोटल्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम लोग इनके फायदों के बारे में जानते ही नहीं। तो अक्सर क्या होता है हमारे पास बहुत सारा मेकअप होता है, लेकिन हमारा क्या होता है मेकअप की वजह से ड्रेसिंग टेबल फुल भरा होता है। तो अगर आप लोग इस प्लास्टिक बोतल का इस तरीके से रीयूज करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका ड्रेसिंग टेबल जो होगा ना तो मैसी लगेगा और ना ही बहुत सा बड़ा बड़ा लगेगा, और आपकी चीज़ें जो होंगी बहुत ही सलीके के साथ पड़ी रहेंगी। और जब भी आपको यूज़ करना होगा तो फटाफट से निकालें और यूज़ करिए, ना तो आपके ब्रशेस घूमेंगे और ना ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करना पड़ेगा। मेडिसिन की खाली बोतल का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल यकीन जाने के देखने के बाद ख्वातीन के होश उड़ने वाले। अक्सर आप लोग क्या करते हैं मेडिसिन खाने के बाद बोटल्स को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आप लोग जानते नहीं कि अपने घंटों के कामों को आप लोग मिनटों में कर सकते हैं। वो कैसे? तो अक्सर क्या होता है हमारे घर में जो छोटी सी सुई होती है, तो इस बारीक सी सुई को ढूंढने के लिए हम लोग घंटों लगा देते हैं, लेकिन हमें ये सुई जो होती है वो टाइम पे कभी भी नहीं मिलती। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे सेफ्टी पिन्स जब हमें मार्केट जाना होता है एक भी नहीं। तो सिंपल सा काम करना है, इस कांच की बोतल को आपने कभी बेकार नहीं समझना। सिंपल से काम करने से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद अपनी सेफ्टी पिन्स यहाँ पे अपनी सिलाई वाली जो सुई होती है उसे उठा के डाल। अब ना तो आपको इन्हें ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और फटाफट से आप लोग निकाल के यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी नेल पेंट रिमूव करने का ऐसा शानदार तरीका। अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है तब भी आप लोग नेल पेंट को मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। इतनी कोई मजे की ट्रिक है ना। तो अक्सर क्या होता है हम नेल पेंट तो बहुत ही शौक से लगा लेते हैं, लेकिन क्या होता है अक्सर हमारे पास नेल पेंट रिमूवर जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हमें नेल पेंट को रिमूव भी करना होता है। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो नेल पेंट को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए जनाब सैनिटाइजर। जी हाँ, सैनिटाइजर जो होता है ना बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो अभी मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि बिना नेल पेंट रिमूवर के भी अपने नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। 100% आपको इस ट्रिक के रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे आपकी नेल पेंट जितनी मर्जी पकी क्यों ना, मिनटों में उतर जाएगी। आप लोग यहाँ पे इसके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं, कितनी कोई मजे की ट्रिक है। तो अगर आपका नेल पेंट रिमूवर खत्म हो चुका हो या फिर आपको नमाज पढ़नी हो, तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल ना, तो फटाफट से अगर आपके पास सैनिटाइजर तो इसके साथ नेल पेंट को रिमूव कर लें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आईडी की तरफ, जो कि मेरी एक होम रेमेडी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटक चुकी है, आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, वाइट हो जाए, तो सिर्फ आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। डेली बेसिस पे आपको इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून कच्चा दूध और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबलस्पून चावल का आटा। तो चावल का आटा जो होता है हमारी स्किन को टाइट करने के लिए इंतहाई
बेस्ट चीज़ है और ये हमारी स्किन को ना सिर्फ टाइट करता है बल्कि हमारी स्किन को ग्लो भी करता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है कोरियन की तरह ग्लास स्किन बन जाए तो आज से चावल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो अपने फेस को इस तरीके से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद इसे अप्लाई कर लें और 5 मिनट आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है। जब 5 मिनट के लिए इस तरीके से मसाज कर लेंगे, देन अप्लाई होने करने के 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ कितने शानदार से इसके रिजल्ट्स हैं। अगर थोड़ी सी अपनी स्किन की केयर कर लेंगे तो यकीन जाने कि आंटी से आप ही दिखने लग जाएंगे। इस होम रेमेडी के बहुत ही शानदार से रिजल्ट्स हैं, तो 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लोग चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं कि चावल का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको इस रेमेडी के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप लोगों ने इसे डेली यूज़ करना है, लेकिन अगर आप लोग डेली यूज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 मरतबा आपने लाजमी इस्तेमाल करना। तो अक्सर क्या होता है, हमारे अचार की बोतल्स या फिर चटनी की बोतल्स जो होती है ऑयल की वजह से बहुत है कि हमें ग्रीसी हो जाती है और जब हम इनका ढक्कन खोलते हैं ये फिसलता रहता है और ना ही हमारे से खुलता है। तो सिंपल सी ट्रिक काम करनी आप लोगों ने करने के, तो इस तरह की जो शॉपर होती है ना, इसे आप लोगों ने ढक्कन के ऊपर रखना है और इस तरीके से फ़ौरन से खोलना है। तो जितना भी ऑयल होगा वो शॉपर के ऊपर लग जाएगा और फटाफट सबका ढक्कन जो होगा खुल जाएगा। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो इस ट्रिक से आप लोग अचार की बोतल्स को, चटनी की बोतल्स को फ़ौरन से खोल सकते। तो फ्रिज में जमा हुआ सालों पुराना बर्फ का पहाड़ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर पिघल के आपके हाथों में आ जाएगा। यकीन जाने इतने कोई कमाल के रिजल्ट है। बस आप लोगों ने करना है कि अपने फ्रिज के अंदर लगाने एक जादुई पाउडर। तो इस जादुई पाउडर के इस्तेमाल से ना तो आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा, ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रिज खुद ब खुद पिघलेगा, बस आपने बैठ के आराम करना। तो सबसे पहले तो आप लोग देख ही लेंगे कि मेरे फ्रिज में कितने ज़्यादा बर्फ़ के पहाड़ बने हुए हैं, जिसे मैं पिघला के दिखाऊंगी लाइव प्रूफ के साथ। तो बर्फ़ के पहाड़ को पिघलाने के लिए आपको चाहिए नमक, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मरी और यूरोप के अंदर नमक का इस्तेमाल किया जाता है बर्फ़ को पिघलाने के लिए, वैसे ही नमक का इस्तेमाल आज हम लोग करेंगे फ्रिज की बर्फ़ को पिघलाने के लिए। तो सिंपल सा काम करना है, जहाँ जहाँ बर्फ़ के गड्ढे बन चुके हैं, बर्फ़ के पहाड़ बन चुके हैं, तो नमक को आप लोगों ने इस तरीके से फ्रिज के ऊपर भी लगाना है। जहाँ जहाँ बर्फ़ के बड़े बड़े गड्ढे बने हुए वहाँ वहाँ लगाना है। तो नमक को अपने फ्रिज के इस तरीके से कोनों में लगाना ताकि नमक जो है फ़ौरन से बर्फ़ को पिघलाने में आसानी पैदा करे। तो 4 ग्लास पानी के अंदर आप लोगों ने शामिल करना है 2 टेबल स्पून नमक। जी हाँ, खाने वाला नमक, जो कि हम लोग खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन रेडी करेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बर्फ़ के पहाड़ जो है ना सालों पुराने, वो भी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, फ्रिज में से बर्फ़ के पहाड़ को ख़त्म करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा दिन फ्रिज को बंद रखते हैं। इससे क्या होता है, सारा दिन को बर्फ़ की भी तंगी होती है और पूरा पूरा दिन घर भी गंदा रहता है, क्योंकि फ्रिज में से पानी निकलता रहता है। तो आप लोगों ने कहना है कि इस पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन इस पानी का इस्तेमाल करने का तरीकाकार है। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर दे तो आपके फ्रिज को नुकसान भी हो सकता है। तो आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जहाँ जहाँ बर्फ़ के घड़े बन चुके हैं, जहाँ जहाँ फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ है, बस वहीं आपने इसे डालना है। अपने फ्रिज के ऊपर डायरेक्टली नहीं डालना, क्योंकि फ्रिज की बनावट बहुत ही नाजुक सी होती है, क्योंकि इसके अंदर गैस होता है। अगर आपने इसे डायरेक्टली फ्रिज पर डाला तो इससे आपकी फ्रिज जो होती है वो फट भी सकती है। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। जब हम लोग इस गर्म पानी को बर्फ़ के पहाड़ पर डालते हैं तो इससे क्या होता है, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और आपके फ्रिज को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी को डायरेक्टली अपने फ्रिज पे कभी भी डालना, लेकिन आप लोगों ने करना है कि बर्फ़ के ऊपर डालना। जिस तरीके से आपको वीडियो में शो करूँ, जहाँ जहाँ बर्फ़ के पहाड़ बने वहाँ वहाँ डालेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन के ऊपर बर्फ़ के पहाड़ बने हुए, तो यहाँ पर भी हम लोग पानी को डालेंगे, लेकिन सिर्फ बर्फ़ के ऊपर ही डालेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने खास ध्यान रखना है, तभी आपकी फ्रिज की बर्फ़ जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर पिघल जाएगी। तो गर्म पानी डालने के बाद ही आप लोग देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद हमारा फ्रिज जो है खुद ब खुद मेल्ट हो चुका है। तो किसी भी कपड़े के साथ अपने सारे के सारे पानी को निकालना है, जिस तरीके से आपको वीडियो में शो करूँ। इस तरीके से कोई भी पुराना कपड़ा पकड़ लें और इस तरीके से सारे के सारे पानी को निकाल लें। तो पहले मैंने टॉवल रखा था ताकि पानी जो है वो गिर गिर के बाहर ना गिरे और ना ही हमारे कमरे को गंदा करे। तो इस तरीके से सारे के सारे पानी को निकाल लेंगे और फिर आप लोगों ने करना है कि इसकी बर्फ़ को निकालना। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद में हम लोगों को बहुत सारे गोश्त को फ्रीज करना होता है। अगर फ्रिज के बर्फ़ के पहाड़ बने होते हैं तो फिर क्या होते हैं, नातों में कोई सामान रखने में बहुत ज़्यादा तंगी होती है। तो जब फ्रिज के अंदर बर्फ़ के पहाड़ होते हैं तो हर एक चीज़ फंस जाती है, स्पेशली बर्फ़ जो होती है निकालने में बहुत ज़्यादा तंगी होती है। तो पानी को इस तरीके से निकालें और बाकी जो फ्रिज में जमी हुई बर्फ़ के पहाड़ है, तो इसे निकालने के लिए ना तो आपने किसी छुरी कांटे का इस्तेमाल करना है, किसी भी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो फ्रिज के साथ एक स्टिक आती है उसके साथ निकालना है। तो अगर आप लोग छुरी या फिर कांटे का इस्तेमाल करते हैं, इससे आपके फ्रिज को नुकसान हो सकता है कि फ्रिज के अंदर बहुत ही बारीक बारीक पाइप लगे होते हैं। तो गलती से भी वो छुरी जो होती है पाइप के अंदर चली गई तो इससे क्या होगा, आपका लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, आपकी फ्रिज जो होती है वो खराब हो सकती है। तो एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना। तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर बर्फ़ खुद ब खुद निकल आएगी। आप लोग लाइव प्रूफ दे सकते हैं। इतनी कोई मज़े की चीज़ है ना। तो ये वही बर्फ़ के पहाड़ जो कि निकालना आपको लगता होगा कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मिनटों में निकल आएंगे। बस इस ट्रिक के साथ सारे की सारी बर्फ़ को निकाल लेंगे, किसी भी परात के अंदर डालेंगे, किसी भी सिंक के अंदर डालेंगे। तो आप लोग विद प्रूफ के साथ देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इस बर्फ़ को वैसे मेल्ट करते तो इसे पूरे के पूरे 2 दिन लग सकते थे, क्योंकि फ्रिज की बर्फ़ जो होती है वो बहुत ही स्लोली मेल्ट होती है। लेकिन हमने नमक लगाया था तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही खुद ब खुद निकल आ चुकी है।
तो अब आप लोगों ने फ्रिज की सफाई कैसे करनी है, बगैर फ्रिज को धोए, बगैर किसी सर्फ के, बगैर किसी डिश वॉश के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पानी के आप लोग फ्रिज को साफ कर सकते हैं। बस आप लोगों ने करना है व्हाइट विनीगर, जी हाँ सफ़ेद सिरका। तो बिना किसी धोए आपका फ्रिज जो है वो शीशे की तरह लश्कारे मारेगा। सफ़ेद सिरके के साथ आपका फ्रिज के अंदर जितनी भी स्मेल होगी, दाग धब्बे होंगे, वो बिल्कुल रिमूव हो। तो किसी भी प्याली के अंदर थोड़ा सा सिरका लेंगे और इस तरीके से कपड़े के अंदर डिप करके आप लोगों ने पूरे फ्रिज को साफ करना है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, फ्रिज की सफाई करने के लिए फ्रिज को धोते हैं। इससे क्या होता है, हमारे फ्रिज के अंदर जंग लग जाता है। पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम किया करें, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा फ्रिज होता है बहुत जल्द खराब हो जाता है। लेकिन इस तरीके से अपने फ्रिज की सफाई करेंगे, आपका फ्रिज साफ भी हो जाएगा और ना तो आपके फ्रिज में किसी किस्म का जंग लगे। तो यहाँ पे आप लोग सफ़ेद सिरके के शानदार किस्म के रिजल्ट दे सकते हैं कि हमारा फ्रिज जो है कितना तरीके से साफ सुथरा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि आज हमने ये मार्केट से खरीद के लाए, तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुका है। ना तो मैंने फ्रिज की सफाई करते हुए पानी का इस्तेमाल किया और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत की। इस तरीके से आप लोग बहुत ही कम टाइम में अपने फ्रिज की सफाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म की आपने छुरी का इस्तेमाल नहीं करना। तो इस तरीके से फ्रिज की सफाई करेंगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हफ्ते में एक बार आप लोगों ने करना है कि फ्रिज के स्क्रू के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर जंग लगा होगा तो वो जंग जो होगा फौरन से रिमूव हो जाएगा और दोबारा आपके फ्रिज के नटों के ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। अगर आपके फ्रिज के अंदर बर्फ के पहाड़ बने होंगे तो इससे क्या होगा, आपके फ्रिज को ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इससे क्या होता है, पावर की कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे हमारे हर महीना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो सिंपल से काम करना है, आप लोगों ने किसी भी छन्नी के अंदर डालना है हाफ टेबल स्पून नमक। सबसे पहले अपने फ्रिज की सफाई कर लें ताकि इसकी बर्फ जो है सारी की सारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। देन आप लोगों ने करना है कि नमक को स्प्रिंकल कर दें ताकि बर्फ जो है दोबारा से ना जमे, क्योंकि अगर बर्फ जमेगी और बर्फ के पहाड़ बनेंगे तो पहले बर्फ के पहाड़ को ठंडा होने में लगता है, उसके बाद ही बर्फ जमना शुरू होती है। इससे क्या होता है, आपकी बर्फ जो होती है बहुत ही लंबे टाइम के बाद जमती है। तो बकरा ईद आने से पहले अपने फ्रिज की सफाई इस तरीके से कर ले ताकि आप लोग ढेरों ढेर गोश्त को महफूज कर सकें। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते जनाब अपलोड कराऊंगी इस तरह की बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।